हेलो एवरीवन, मेरा नाम है काश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। और टुडे इन दिस वीडियो हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे हम इंग्लिश में जो स्टोरीज़ होती हैं उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के दौरान हम पढ़ते पढ़ते ही उसको कैसे हम अपने स्पीकिंग में, अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं। पिछले भी मैंने बहुत सारी वीडियो आपको इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड बताई है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कैसे हम स्टोरी बना सकते हैं केवल पास्ट टेंस का यूज़ करके, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम स्टोरी को सही तरीके से पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और अपनी डेली रूटीन में, अपनी स्पीकिंग में उसको ला सकते हैं। देखिए, जब भी मैं स्टोरी रीडिंग के बारे में बात करता हूँ, इंग्लिश रीडिंग के बारे में बात करता हूँ, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत बड़ी बड़ी डिक्शनरी लेके हमको तुरंत वर्ड्स उसमें ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों। मैं जो बुक यूज़ करता हूँ अपने लिए, अपने पढ़ने के लिए, वो बहुत एक सिंपल सी स्टोरी बुक है और कोई भी उसको बहुत आसानी तरीके से पढ़ सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको दो चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात ये कि जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ वो हो सकता है आपने वो स्टोरी पढ़ लिया होगा कहीं ना कहीं, हो सकता है 4th क्लास में, 5th क्लास में, है ना। और केवल आपको पास्ट टेंस का ध्यान देना है। और पास्ट टेंस में क्या रूल होता है आपको पता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ये जो रूल है वो लागू होता है। होने के लिए बहुत सारे रूल्स लागू होते हैं, लेकिन पास्ट का सिंपल बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। तो आप ध्यान से, आपको मैं बताते रहूँगा कि कौन सा टेंस कहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है, 14 to 15 इसमें स्टोरीज़ है। ये स्टोरी बुक मैं अपने ऑफलाइन क्लास में प्रोवाइड कराता हूँ लोगों को, बहुत लोगों को। और ये भी लगता है कि बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट केवल एक यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूँ, लेकिन ऐसी बातें नहीं है दोस्तों। बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट एक प्रॉपर ऑफलाइन क्लास भी है। हम ऑफलाइन में क्लासेस लेते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास जो है वो देते हैं, है ना, स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं। बाकी अगर आपको कोरबा के आसपास से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इनरोल करना चाहते हैं नए बैच में, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो स्टोरी मैंने लिखा हुआ है, जो स्टोरी मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ, ये स्टोरी का नाम है द विलेजर्स एंड स्पेक्टिकल। क्लियर है? स्पेक्टिकल मतलब होता है चश्मा, ये पावर वाला चश्मा, आपको ख्याल में है मेरे ख्याल से। चलिए, तो इसमें लिखा है कि देयर वॉज अ विलेजर, ही वॉज इलिटरेट। अब देखिए, पास्ट टेंस आ रहा है, देयर वॉज अ विलेजर, है ना, एक गाँव वाला था, और ही वॉज इलिटरेट, है ना, वो अनपढ़ था। दोनों में था पास्ट सिंपल टेंस। क्लियर है? याद रखिए। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था आया पास्ट टेंस। क्लियर? ही ऑफन सॉ पीपल वेयरिंग स्पेक्टिकल फॉर रीडिंग बुक्स और पेपर। वो अक्सर लोगों को देखता था। सॉ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वो अक्सर लोगों को देखता था चश्मा पहने हुए, क्या करते हुए, बुक और पेपर पढ़ते हुए। ही थॉट, देखिए ही थॉट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्लियर? ही थॉट इफ आई हैव स्पेक्टिकल, उसने सोचा अगर मेरे पास भी अगर इस चश्मा होगा तो आई कैन ऑल्सो रीड लाइक दिस पीपल, तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता हूँ। क्लियर है? ओके, देन आई मस्ट गो टू टाउन एंड बाय पेयर ऑफ स्पेक्टिकल फॉर माई सेल्फ। मुझे शहर जाना चाहिए और मेरे लिए कम से कम एक जोड़ी चश्मा खरीदना चाहिए ताकि मैं अच्छे से पढ़ लिख सकूं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो वन डे ही वेंट टू अ टाउन, फिर एक दिन वह कहाँ गया? शहर गया। देखिए, वेंट टू टाउन, गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मैंने पहले आपको बोल के रखा है, ठीक है ना। ओके, ही वेंट टू टाउन, ही इंटर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ही इंटर्ड अ स्पेक्टिकल शॉप, वह एक स्पेक्टिकल चश्मे के दुकान में गया, घुसा। ही आस्क्ड द शॉपकीपर, उसने आस्क्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल फॉर रीडिंग, है ना, उसने शॉपकीपर से पूछा कि भाई मुझे एक जोड़ी चश्मा चाहिए। द शॉपकीपर गेव हिम वेरियस पेयर ऑफ स्पेक्टिकल एंड बुक। द शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, उसने उनको विभिन्न प्रकार के चश्मे दिखाए कि भाई आप चेक कर लीजिए और देखिए कि कौन सा आपके में सूट
करता है, क्लियर है, और पढ़ने के लिए बुक भी दिया। द विलेजर्स सॉ ऑल द स्पेक्टिकल्स वन बाय वन। द जो गांव वाला था है ना, उसने एक एक करके सभी चश्मे को ट्राई किया, ओके, बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन वह कुछ भी नहीं पढ़ सका, उसे कुछ भी पढ़ना नहीं आ रहा था। ही टोल्ड द शॉपकीपर दैट ऑल दोज स्पेक्टिकल वर यूजलेस फॉर हिमसेल्फ। उसने शॉपकीपर से कहा, टोल्ड, ही टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म है ना, क्लियर है। ही टोल्ड द शॉपकीपर दैट ऑल दोज स्पेक्टिकल वर यूजलेस फॉर हिम। उसने कहा कि भाई ये जितनी स्पेक्टिकल्स, जितनी चश्मे आपने मुझे दिखाए हैं वो सभी बकवास है, यूजलेस है मेरे लिए, ठीक है। फिर द शॉपकीपर गेव हिम अ डाउटफुल लुक। फिर जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने उस व्यक्ति को, जो गांव वाला जो व्यक्ति था, उसको संदेहजनक, डाउटफुल, संदेहजनक से देखा और गौर किया कि देन ही लुक्ड एट द बुक, इट वॉज अप्स एंड डाउन, ठीक है ना। फिर उसने, शॉपकीपर ने बुक को देखा, वो क्या था, उल्टा सीधा था, मतलब कि ऊपर नीचे था, क्लियर है। द शॉपकीपर सैड, शॉपकीपर ने कहा, सैड, से का सैड, क्लियर है, ओके। द शॉपकीपर सैड, परहैप्स यू डोंट नो हाउ टू रीड, शायद आपको पढ़ना नहीं आता है। द विलेजर सैड, गांव वाले ने कहा, क्लियर, नो आई डोंट नो, आई वॉन्ट टू बाय अ स्पेक्टिकल सो दैट आई कैन रीड लाइक अदर्स। नहीं, मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे केवल एक जोड़ी चश्मा चाहिए, मैं लेना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरों की तरह पढ़ सकूँ, बट आई कांट रीड विथ एनी ऑफ दिस स्पेक्टिकल, लेकिन मैं इनमें से किसी भी स्पेक्टिकल से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्लियर है। द शॉपकीपर कंट्रोल्ड हिज लाफ्टर विद ग्रेट डिफिकल्टीज, है ना, उस डिफिकल्टीज के माहौल में उसने कैसे करके अपने लाफ्टर, अपने जो हंसी को है उसको रोका, कैसे करके अपने हंसी को रोका। व्हेन ही लर्न द रियल प्रॉब्लम, जब उसने एक सही समस्या को जाना तो उसने अपने जो लाफ्टर, अपनी जो हंसी है उसको कंट्रोल किया, क्लियर। लर्न द रियल प्रॉब्लम ही, ओके, ऑफ हिज इलिटरेट कस्टमर, क्लियर है, उसके जो अनपढ़ कस्टमर की प्रॉब्लम को उसने समझा। ही एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर्स, उसने सब चीज़ उस गांव वाले को बताया, समझाया कि डियर फ्रेंड, ओके, माय डियर फ्रेंड, यू आर वेरी इग्नोरेंट, स्पेक्टिकल डोंट हेल्प टू रीड और राइट। जो चश्मे हैं वो पढ़ने लिखने में मदद नहीं करते हैं, दे ओनली हेल्प यू टू सी बेटर। जो चश्मे हैं वो केवल आपको अच्छा दिखे, आपको बेटर दिखे, आपकी जो विज़न क्लियर हो उसके लिए हेल्प करता है, क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न टू रीड एंड राइट। तो सबसे पहले आपको पढ़ना लिखना सीखना होगा, फिर जाके आप चश्मे खरीदिए अगर ज़रूरत पड़े तो। ये एक छोटी सी स्टोरी है, इसको मैंने आपको इसलिए बताया हिंदी भी ट्रांसलेट करके, ताकि आप इजीली तरीके से किसी स्टोरी को पढ़ पाएँ और उसको समझ पाएँ। देखिए बहुत सारी स्टोरीज़ में बहुत सिंपल तरीके से ग्रामर होती है, जैसे कि मैक्सिमम जो होता है 70-20% ग्रामर वो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, क्लियर है। बाकी में मॉडल्स ग्रामर भी होते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी होते हैं किसी किसी में, लेकिन 20% ग्रामर क्या होते हैं, 20% जो टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर के ये सब होते हैं, मॉडल्स के होते हैं। बाकी सभी दोस्तों वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म को फॉलो करके आप अपनी स्पीकिंग को, आप अपनी रीडिंग स्किल को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। कहीं भी कोई भी स्टोर में जाइए, इजीली तरीके से बुक मिल जाता है ना, 40-50 रुपये में कोई भी स्टोरी बुक मिल जाता है, स्टोरी बुक पढ़िए और अपनी इंग्लिश को, अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छी तरीके से सीखे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।